हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैं अशोक जागीर एक बार फिर से आपके सामने बड़ी उम्मीदों के साथ आज फिर से हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज जो हम पोएम लेकर के आए हैं, जैसा कि आपको टाइटल दिख रहा है, द होप। ये पोएम जो है हमारे जीवन में बहुत सारी उम्मीदें जगाने के लिए यहां पर आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। काफी खूबसूरत पोएम है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे लिखा गया है। और जो लिखने वाले जो पोइट हैं, पहले हम उनका परिचय लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। पोइट जो है वो है राजन अग्रवाल, जो राजस्थान के हैं। तो अबाउट द पोइट देखिएगा, राजन अग्रवाल वॉज बोर्न इन 1991। जी हां, 1991। और अभी चल रहा है आपका 2020 यानी 2020। तो आप उम्र का अंदाजा लगाइए कितनी उम्र है। ठीक है, यानी उम्र कितनी रही? यस, एग्जैक्टली उतनी जितनी आप सोच पा रहे हैं। हाँ, मैथमेटिक्स में आप होशियार होंगे, कैलकुलेट कर लीजिए। काफी युवा, काफी एनर्जेटिक पोइट है। अभी तक 50 के लगभग उन्होंने पोएम्स लिखी है। और ऑक्सफोर्ड की जो एंथोलॉजीज है, ऑक्सफोर्ड का संकलन है, उनमें उनकी पोएम्स काफी पब्लिश हो चुकी हैं। राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू, और झुंझुनू में एक छोटा सा कस्बा है सिंघाना, वहां से ताल्लुक रखते हैं। तो देखिएगा, राजन अग्रवाल वाज बोर्न इन 1991 इन ए टाउन कॉल्ड सिंघाना। जी हां, सिंघाना इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। तो राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू है और वहां पर छोटा सा कस्बा है सिंघाना, वहां से ताल्लुक रखते हैं। ही इज अ बडिंग पोइट। जी हां, बडिंग पोइट का मतलब अभी नए नए कवि हैं, ठीक है, युवा जोश है और काफी खूबसूरत कविताएं लिखते हैं। बडिंग पोइट है एंड हैज पब्लिश्ड अबाउट 50 पोएम्स, और लगभग 50 कविताएं इनकी पब्लिश हो चुकी हैं। सम ऑफ हिज पोएम्स हैव फाउंड प्लेस इन द प्रेस्टिजियस ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजीज। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित, ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजीज अर्थात संकलन। और जो ऑक्सफोर्ड के जो संकलन है काफी प्रतिष्ठित है, ये नाम ऑक्सफोर्ड आप जरूर जानते हैं। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजीज में इनकी कुछ कविताएं जो हैं वो शामिल हुई है। प्रेजेंटली, वर्तमान में ही लिव्स इन उदयपुर। अभी राजस्थान में जो उदयपुर है वहां पर ये निवास करते हैं, वहां पर ये रहते हैं। तो चलिए आज पहले पोएम की बात करते हैं कि पोएम जो है किस विषय पर है। तो देखिएगा, अबाउट द पोएम देखते हैं। द थीम, कथा वस्तु, सेंट्रल थॉट आप कह सकते हैं। ठीक है, द थीम ऑफ द पोएम इज होप एज डिफाइंड एंड कंसिडर्ड बाय वेरियस पार्टीज इंक्लूडिंग द पोइट। ये जो पोएम है इसका संबंध सीधा सीधा होप, उम्मीद से है, जिसे डिफाइन एंड कंसिडर किया गया है, परिभाषित किया गया है, लिया गया है बाय वेरियस यानी विभिन्न पार्टीज एंड लोगों के द्वारा, इंक्लूडिंग द पोइट, जिसमें पोइट स्वयं भी शामिल है। कि विभिन्न लोग उम्मीदों को किस तरह से लेते हैं, प्रकृति किस तरह से लेती है, पक्षी, पेड़ पौधे, कलियां, ये किस तरह से उम्मीद अर्थात होप शब्द को लेते हैं, वो सब भी यहां पर दिखाया गया है। लोगों की सोच क्या है, किस रूप में उम्मीद को अर्थात होप को लोग लेते हैं, वो सब यहां पर बताया गया है। पोइट का खुद का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी यहां पर दर्शाया गया है। सम अदर्स, कुछ और लोग, एंड सम अदर्स, और कुछ अन्य और लोग, आर वेग, अस्पष्ट, अनक्लियर, अपारदर्शी, अनसर्टन अर्थात अनिश्चित, एजेंट्स यानी लोग होते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने जीवन में अस्पष्ट होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, वेग, अस्पष्ट, अनक्लियर, अपारदर्शी, अनसर्टन, ठीक है, अर्थात अनिश्चित एजेंट्स होते हैं। वेयर जबकि द पोइट इज अ डेफिनिट एंड सर्टन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब है उल्लेखकर्ता ऑफ होप, जबकि कवि जो है यहां पर आशा नामक जो शब्द है, होप जो शब्द है, उसका एक बहुत ही निश्चित उल्लेख करता है, अर्थात उसकी परिभाषा प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति है। बर्ड्स, पक्षी, ह्यूमन बींग्स, इंसान, एनिमल्स, पशु, एंड नेचर और प्रकृति डिपेंड अपॉन होप। ये सब के सब जो है किस पर निर्भर करते हैं? जी हां, ये सब के सब उम्मीद पर निर्भर करते हैं। उम्मीद पर ही जीते हैं। होप सस्टेन्स लाइफ, अर्थात उम्मीद है तो जीवन, अर्थात उम्मीद से ही क्या चलता है? जीवन चलता है। बिल्कुल जी हां दोस्तों, उम्मीद पर ही क्या पूरी दुनिया जो है
कायम है, उम्मीद पर ही दुनिया टिकी हुई है। तो इस लिहाज से उम्मीद अर्थात होप जो है उसका हर एक इंसान के जीवन में बहुत एक अहम स्थान है। ठीक है, आप चाहे किसी भी उम्र के हैं, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक युवा व्यक्ति हो, चाहे आप थोड़ा ज्यादा ग्रोन अप एक अडल्ट व्यक्ति हो, चाहे आप बूढ़े हो, ठीक है, आप उम्र के किसी भी दौर पर हो, उम्मीद अर्थात आशा अर्थात होप जो है उसकी आपके जीवन में अहमियत कम नहीं हो जाती है। जी हां दोस्तों, ठीक है, उसकी जीवन में बहुत ही ज्यादा अहमियत है। उम्मीद के जीवन के हर दौर में अहमियत है। और बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने होप नामक जो शब्द है इसके ऊपर बहुत कुछ कहा है। ठीक है, जैसे सुरेंद्र वर्मा की यदि मैं बात करूं, जिन्होंने एक नॉवल लिखा था मुझे चांद चाहिए, उसमें एक पंक्ति उन्होंने लिखी है, बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है दोस्तों। यदि आप कभी लिटरेचर में इंटरेस्टेड है, हिंदी लिटरेचर में इंटरेस्टेड है तो जरूर पढ़िएगा। ठीक है, काफी अच्छा नॉवल है, जहां पर वो एक बात कहते हैं कि जब इंसान के जीवन में सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है तो जिंदगी जीने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। जी हां, अर्थात जब तक हमारे जीवन में उम्मीद बकाया है, उम्मीद बाकी है, तब तक हम जिंदगी जीने की ख्वाहिश रखते हैं और जिंदगी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसलिए कहा गया है होप सस्टेन्स लाइफ, अर्थात उम्मीद है तो जीवन है और उम्मीद नहीं है तो जीवन नहीं है। और यही बात सुरेंद्र वर्मा ने मुझे चांद चाहिए नामक नॉवल में भी कही है। तो दोस्तों, आज जो हम पोएम लेकर के आए काफी उम्मीदों भरी पोएम है। इससे एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो व्यक्ति अपने जीवन में ले सकता है, अपना सकता है। तो मेरी भी आपसे यही उम्मीद है कि आप भी इसको पॉजिटिवली लेंगे और अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिविटी को लेकर के आएंगे। तो चलिए चलते हैं, पोएम को देखते हैं। पहली पंक्ति आपके सामने हाजिर है दोस्तों। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, उम्मीद को अलग अलग नाम दिए गए हैं। उम्मीद को, होप को, उम्मीद को, आशा को बहुत सारे अलग अलग नाम दिए गए हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, सम अर्थात कुछ लोग, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन यानी आशा, कुछ लोग इसे आशा कह करके पुकारते हैं। अर्थात कुछ लोगों के लिए होप का मतलब क्या है? आशा। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, कुछ लोग इसे भविष्य की प्रासंगिकता कहते हैं। अर्थात भविष्य के प्रति जब आप उम्मीद रखते हैं तो वह आपके लिए प्रासंगिक बन जाता है। अर्थात कुछ लोग इसे फ्यूचर रेलेवेंस कह करके पुकारते हैं। सम अदर्स थिंक इट अ मेजर, मेजर इसे मेजर मत पढ़िएगा, मेजर। सम अदर्स थिंक इट अ मेजर ऑफ बेनिफैक्शन, बेनिफैक्शन का मतलब यहां पर सामने लिखा पड़ा है उपकार, और मेजर का अर्थ होता है मापक या किसी चीज का तरीका। सम अदर्स थिंक इट अ मेजर ऑफ बेनिफैक्शन, और कुछ लोग जो है इसे उपकार का तरीका मानते हैं, इसे उपकार का मापक भी मानते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा अभी कि यहां पर जो पहला जो स्टेंजा लिया गया है, जो 4 पंक्तियां ली गई हैं आपके सामने, वहां पर उम्मीद नामक जो शब्द है उसको अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया गया अलग अलग लोगों के द्वारा। ठीक है, कुछ लोग इसे आशा के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे फ्यूचर रेलेवेंस अर्थात भविष्य की प्रासंगिकता के नाम से जानते हैं, और यहां तक कुछ लोग इसे उपकार का मापक अर्थात मेजर ऑफ बेनिफैक्शन के नाम से भी इसे जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। यस, टू मी, मेरे लिए, किसके लिए? पोइट के लिए। टू मी यहां पर ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? पोइट के लिए इस्तेमाल हुआ है। टू मी होप इज द क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब सृजन, उत्पत्ति ऑफ सोल। लेकिन पोइट कहता है कि लोगों के लिए इसका अलग अलग अर्थ होता होगा, लेकिन मेरे लिए खास अर्थ भी है। और वो अर्थ क्या है कि मेरे लिए उम्मीद का मतलब होता है आत्मा की उत्पत्ति। अर्थात मैं इसे बहुत बड़ी चीज मानता हूं, किसी व्यक्ति के जीवन में आत्मा से बढ़ करके कुछ नहीं हो सकता है। तो यहां पर पोइट जो है इसे क्या मानता है? क्रिएशन ऑफ सोल। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट इज होप? तो पोइट के अकॉर्डिंग होप क्या है, उम्मीद क्या है? तो सही आपका जवाब क्या रहेगा? क्रिएशन ऑफ सोल, क्रिएशन ऑफ सोल। यह आपका यहां पर सही जवाब रहेगा कि कवि के अनुसार
आत्मा का सृजन ही क्या है? उम्मीद है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, प्लेजरसम न कि प्लेजर, प्लेजरसम। प्लेजरसम का अर्थ होता है सुखद। दैट मेक्स अस, और ये आत्मा का सृजन जो क्या करता है? मेक्स अस फील प्लेजरसम, हमें सुखद एहसास करवाता है। एंड लीप, लीप का मतलब कूदना, उछलना, विथ एंथुसियाज्म, उत्साह, एंड ग्लो, चमक। और जिस पल आत्मा का सृजन होता है, अर्थात हमारे भीतर उम्मीद का संचार होता है, आशा का संचार होता है, उम्मीद का संचार होता है, उसी पल हमें एक सुखद एहसास होता है भीतर से। एंड लीप विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो, और हम उत्साह की चमक से उछल कूद करने लगते हैं, अर्थात बहुत ही खुश हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा है दोस्तों। जब आप निराशा से घिरे हुए और जब निराशा से उबर करके जब आपके जीवन में आपको कोई उम्मीद की किरण नजर आती है, तब आपके चेहरे पर एक चमक आ जाती है, उत्साह मन में बढ़ जाता है और आप भविष्य के प्रति बहुत ही ज्यादा आशान्वित हो जाते हैं। और इस प्रकार से आपके भीतर आत्मा का सृजन होता है, क्योंकि आपके भीतर क्या है? उम्मीद है। और जिस व्यक्ति में उम्मीद नहीं है वह मरे हुए के समान है, अर्थात आत्मा विहीन है। अर्थात जिस व्यक्ति में आत्मा का निवास हो गया, आत्मा का सृजन हो गया है, वह जिंदा है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर क्या है? उम्मीद है, आशा है। आगे बढ़ते हैं। इन पास्ट, अर्थात पहले, भूतकाल में, वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। पोइट कहता है कि भूतकाल में भी तो हम जिंदा रहे हैं, सर्वाइव, जिंदा रहे। किस पर? उम्मीद पर ही तो रहे हैं जिंदा। हमें उम्मीदें थी तभी तो हम जिंदा रह पाए। वी सरमाइज, सरमाइज का अर्थ होता है अंदाजा लगाना। जी हां, अंदाजा लगाना। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। हमारा भविष्य कैसा होगा या भविष्य में क्या होने वाला है, इस बात का अंदाजा जो है वो हम किसके सहारे लगाते हैं? उम्मीद के सहारे तो लगाते हैं। हमें किसी बात की उम्मीद होती है, ठीक है। और पीछे वैसे आप स्लाइड्स में जो तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों के माध्यम से भी अंदाजा लगा ही रहे होंगे ना, ठीक है ना, कि यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक एक स्लाइड जो बड़ी कीमती है आपके लिए चूज करके लेकर के आई गई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। उम्मीद की वजह से हम क्या करते हैं? आगे चल करके, अर्थात कहां? आगे चल करके फ्यूचर में अंदाजा लगाते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। उम्मीद जो है वो हमारे भीतर की नेगेटिविटी अर्थात नकारात्मकता को खत्म कर देती है। होप किल्स, मार देती है। किसको? नेगेटिविटी अर्थात नकारात्मकता को। इनसाइड, भीतर। किसके भीतर? हमारे भीतर, ठीक है। जिस पल हमारे भीतर उम्मीद जगती है, उसी पल हमारे भीतर जो नेगेटिविटी होती है वो खत्म हो जाती है। एंड फिल्स अस विथ काम एंड क्वाइट, और बिल्कुल शांति और खामोशी से, अर्थात धैर्य से। शांति और खामोशी का यहां जो अर्थ है दोस्तों, वो अर्थ है धैर्य। और जैसे ही हमें उम्मीद हासिल होती है, हम बिल्कुल धैर्यवान बन जाते हैं। हमारी सोच जो है वो सकारात्मक हो जाती है, और उसी सकारात्मक सोच के सहारे हम फिर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, अगली स्लाइड पे देखिए। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। आप देख सकते हैं स्लाइड में भी, उम्मीद के सहारे पक्षी क्या करते हैं? उड़ते हैं। इन सर्च ऑफ फूड, किसके लिए? या तो भोजन की तलाश में, फॉर यंग वंस, यंग वंस यानी अपने बच्चे, ठीक है। पक्षी जो है उड़ करके किसी उम्मीद के सहारे उड़ करके जाते हैं अपने छोटे छोटे चूजों के लिए, बच्चों के लिए भोजन जुटाने के लिए। एंड मटेरियल, सामग्री, टू बिल्ड देयर होम्स, या फिर अपने घोंसलों का निर्माण करने के लिए। होम्स, घोंसले, पक्षियों के लिए घोंसले होते हैं, ठीक है। जैसे आप स्लाइड में देख सकते हैं, एक चिड़िया जो है अपने, ठीक है, चोंच में कुछ दबा करके लेकर के आई है और करने का क्या प्रयास कर रही है? देखिएगा, यहां पर एक घोंसला बनाने का प्रयास कर रही है, ठीक है। तो किसी उम्मीद के सहारे पक्षी उड़ करके जाते हैं, या फिर या तो अपने बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए उम्मीद होती है कि मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे भोजन मिलेगा अपने बच्चों के लिए, ठीक है, या घर के लिए मुझे कुछ तिनके मिलेंगे जिनसे मैं अपना घर बना पाऊंगी, ठीक है, उम्मीद के सहारे। आगे देखते हैं। इट इज द होप दैट मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन एंड ठहरना, रुकना, ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। ये एक उम्मीद ही तो होती है, जिस उम्मीद के सहारे कोई, जी हां, जिस उम्मीद के सहारे कोई कली जो है वो किसी पेड़ पर तब तक रुकी रहती है जब तक वह
खिलती नहीं है। अर्थात उम्मीद होती है उसको, और उसी उम्मीद के सहारे ही तो वो क्या करती है, पेड़ के ऊपर रुकती है दोस्तों। और उम्मीद किस बात की होती है, उम्मीद इस बात की होती है कि हम, अर्थात कलियां जो है आगे चल करके भविष्य में खिलेंगी। ट्रीज लूज देयर लीव्स, लीव्स एंड पत्तियां विद अ होप, और पेड़ों की पत्तियां जो है जब पतझड़ का मौसम आता है तो इसी उम्मीद से अपने पेड़ का साथ छोड़ देती हैं, पेड़ों से अलग हो जाती हैं। दैट वन डे, कि एक दिन, इट विल बी लैडन, इट कौन, ट्री, कि पेड़ जो है लैडन, लैडन यानी आच्छादित होना, गिर जाना, लद जाना, विद ग्रीन ह्यूज, ह्यूज का अर्थ होता है कलर्स। जी हां, ह्यूज का अर्थ क्या होता है, कलर्स। तो पेड़ के जो पत्ते हैं वो इसलिए गिरते हैं क्योंकि उन्हें भी उम्मीद होती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये पेड़ जो है फिर से एक बार हरे भरे रंगों से घिर जाएगा, अर्थात हरियाली से आच्छादित हो जाएगा, अर्थात नए पत्ते यहां पर आएंगे। इसी उम्मीद से ये अलग होते हैं पेड़ से। होप एनलाइटन्स, एनलाइटन्स यानी रोशन करना। द लाइफ्स ग्लूमी, ग्लूमी का अर्थ होता है अंधकारपूर्ण। जी हां, ग्लूमी का मतलब क्या होता है, अंधकारपूर्ण। ग्लूमी का मतलब अंधकारपूर्ण हो गया। थोरोफेयर्स, थोरोफेयर्स का दोस्तों अर्थ होता है आम रास्ते। आम रास्ते। तो होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर्स, उम्मीद जो है वो क्या करती है, हमारी जिंदगी के जो अंधकारपूर्ण रास्ते होते हैं उन्हें रोशन करते हैं। जी हां, अर्थात जहां हमें नाउमीदी का अंधेरा नजर आता है वहां पर होप ही क्या करती है, रोशनी करती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड, डेज अहेड यानी आगे आने वाले दिन। और उम्मीद के सारे हम क्या करते हैं, जो आगे आने वाले दिन होते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए कितनी ताजगी लेकर के आएंगे, कितना सामीप्यता, कितना सुख लेकर के आएंगे, ठीक है, उनके बारे में हमें अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, और अंत में देखिएगा, होप मेक्स लाइफ गो ऑन, उम्मीद ही एक ऐसी चीज होती है जो जिंदगी को हमेशा आगे बढ़ाती रहती है। गो ऑन, गो ऑन यानी आगे बढ़ना या जारी रहना। ठीक है, जिंदगी को कौन जारी रखता है, उम्मीद ही जारी रखती है। तो लाइफ इज अ डेरिवेटिव, लाइफ इज ए डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का अर्थ होता है व्युत्पन्न होना, अर्थात किसी चीज से उत्पन्न होना, ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, अर्थात जिंदगी जो है उम्मीद से ही बनी हुई है। अर्थात जिंदगी किससे बनी हुई है, उम्मीद से बनी हुई है। अर्थात उम्मीद है तो जिंदगी है, जीवन है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, जिंदगी एक अनुक्रिया जिसको हम होप अर्थात उम्मीद के नाम से जानते हैं, उसी की देन है। होप इज द प्राइम एक्सलेंस, अर्थात सर्वोच्च गुण, राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, शैशव काल में जब वो व्यक्ति होता है, ठीक उसी पल से, जिस पल से व्यक्ति जन्म लेता है, ठीक उसी पल से उम्मीद जो है उसका सबसे बड़ा गुण होता है। तो दोस्तों, उम्मीद के ऊपर पूरी दुनिया टिकी हुई है, उम्मीद पर ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं। और जिस व्यक्ति के जीवन में उम्मीद नहीं होती है वह मरे हुए के समान होता है। ठीक है, इसको मैं कुछ यूं कहूंगा कि जीवन में उम्मीद ना हो तो समझो कुछ नहीं है। अरे राही उम्मीद का दामन पकड़े अपनी मंजिल की डगर पर निकलता है। उम्मीद है तो सब कुछ है। उम्मीद एक एहसास या हौसले की तरह होती है, इसका कोई रूप रंग नहीं होता है, लेकिन हर आदमी इसी के सहारे जीता है। जी हां दोस्तों, इसी के सहारे जीता है। तो आप भी उम्मीद रखिए कि जिंदगी में बेहतर और बेहतर और बेहतर हम हमेशा करते रहेंगे, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
और मुझे भी उम्मीद है कि आपको ये पोएम जो है बहुत ही पसंद आई होगी। आपका ये चैनल जो है ये भी आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा। और यदि आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल सही समझे, आप इसको लाइक कीजिए। और पसंद नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली यार डिसलाइक जरूर कीजिएगा, लेकिन कमेंट जरूर लिखिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहां पर एक स्पेशल अपील मैं आपसे कर रहा हूं कि जब आप देखते हैं पोएम इस चैनल के जरिए तो आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चले यार आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। ठीक है, देख रहे हो तो एक कमेंट जरूर छोड़िएगा। ठीक है, आपको जो भी कोई कमी लगती है वो बताइएगा मुझे। ठीक है, और कुछ अच्छा लगता हो तो बाकी के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक, और इसके अलावा ज्यादा ही कुछ अच्छा लग रहा हो तो यार सब्सक्राइब भी कर ही देना। ठीक है, तो इसी उम्मीद के सारे आज के लिए इतना ही काफी है। लेट्स कॉल इट अ डे फॉर टुडे। थैंक यू।